हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननंद रानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शिवानी को बहुत जल्दी थी पैकिंग की, क्योंकि आज वो अपनी शादी के पूरे 6 महीने बाद अपने मायके जा रही थी। उसने ऑफिस से 7 दिन की छुट्टी भी ले ली थी। शिवानी के ससुराल में उसके पति विनय के अलावा केवल सास ससुर ही थे। एक बड़ी ननंद थी जिसे शिवानी ने अपनी शादी में ही देखा था। हाँ, फ़ोन पर बहुत बातें होती थी ननंद से। शिवानी अपना सारा काम निपटाकर तैयार होने जा ही रही थी कि ननंद ममता ने अचानक आकर सबको चौंका दिया। ममता अपने 9 माह के बेटे के साथ अकेली आई थी। जिया जी नहीं आए थे। ममता के आते ही सबने ममता पर मानो सवालों की लड़ी ही लगा दी हो। अशोक क्यों नहीं आया? तुम अकेली कैसे हुई है कि तुम्हारी आपस में? हमें बुला लिया होता। ममता ने शिवानी से पानी मांगा और आराम से सोफे पर बैठ गई। पूछ लो भाई, अगर और कोई सवाल हो तो मैं यहीं बैठी हूँ आराम से सोफे पर। ममता बिल्कुल शांत लग रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ भी गलत ना होने का अंदेशा दे रही थी। ममता पानी पीते पीते बोली, अरे मेरे प्यारे मायके वालों, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की मायके में अकेली आए तो वह लड़के ही आई हो, और भी तो बहुत से कारण हो सकते हैं। अरे भाई, अशोक को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए राजस्थान जाना था, तो मैं अकेले घर में क्या करती? इसीलिए अशोक ही मुझे जाते जाते यहाँ छोड़कर चले गए। उन्हें पहले ही देर हो रही थी, इसीलिए वो घर पर नहीं आ सके। अगले हफ्ते वापसी में आकर आप लोगों से भी मिल लेंगे और मुझे भी ले जाएंगे। ममता की सारी बातें सुनकर सभी घर वालों ने चैन की सांस ली। अब तो बातों का सिलसिला चालू हो गया। सभी अपनी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने में लगे थे। शिवानी भी ननंद के लिए खाना बनाकर उनके टोली में शामिल हो गई। ममता ने शिवानी को उसके पति विनय के बहुत सारे किस्से सुनाए। शिवानी को तो पता ही नहीं था कि विनय बचपन में इतना शरारती था। उनकी महफिल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिवानी को अपने मायके की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अगर वो अपने मायके होती तो उसके घर में भी ऐसे ही रौनक लगी होती। विनय शिवानी के इस मुख भाव को समझ गया था। वो ममता को बताना चाहता था कि आज शिवानी भी अपने मायके जा रही है और इसी कारण उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। मगर शिवानी ने विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया। शिवानी नहीं चाहती थी कि जाने अनजाने में भी ननंद ममता को कोई गलानी महसूस हो कि आज उसके कारण शिवानी अपने मायके ना जा सकी। शिवानी एक समझदार लड़की थी और अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभाना जानती थी। शिवानी ने अपने घर फ़ोन करके बता दिया था कि वो इस बार नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसकी नंद रहने आई हुई है। शिवानी ने अपना सारा सूटकेस का सामान वापस जगह पर रख दिया, ताकि ननंद ममता को इस बात का एहसास भी ना हो कि शिवानी को अपने मायके जाना था। ममता के आने से घर में चहल पहल बहुत बढ़ गई थी और शिवानी का काम भी। ममता ने कई बार शिवानी की मदद करने की कोशिश की, मगर शिवानी ने ममता को एक काम ना करने दिया। अगली सुबह जब शिवानी नहा धोकर रसोई घर में पहुंची तो वहां ममता पहले से ही नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। शिवानी, अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो? लाइए मैं बनाती हूँ नाश्ता। ममता, नहीं भाभी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। पता है, आज मैं आप सबको अपने हाथ के आलू के पराठे खिलाने वाली हूँ। भाभी, आप फटाफट नाश्ता करके तैयार हो जाइए। ममता शिवानी से बातें करने के साथ साथ आलू के पराठे भी बना रही थी। पर दीदी, तैयार क्यों? हम कहीं जा रहे हैं क्या, या हमारे यहाँ कोई आने वाला है? ममता ने बताया, भाभी हम नहीं, आप जा रहे हो, वो भी अपने मायके।
मुझे माँ ने कल ही बता दिया था कि आपने अपने मायके जाने के लिए बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, मगर कम से कम एक दिन तो अपनी भाभी के साथ बिताना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कल जाने को नहीं कहा। भाभी, आप आराम से जाइए, आपके मायके वाले भी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे और यहाँ की चिंता मत कीजिए, यहाँ मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। अब आप फटाफट नाश्ता करो और अपना सामान पैक कर लो। शिवानी बहुत खुश थी और संतुष्ट भी कि उसे ममता जैसी ननंद मिली। दूसरी तरफ ममता भी यही सोच रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है जो उसे शिवानी जैसी भाभी मिली, जिसने अपनी खुशी से ज़्यादा ममता को प्राथमिकता दी। संदेश: प्रत्येक रिश्ते में समझदारी सबसे आवश्यक तत्व है। समस्या चाहे कोई भी हो, यदि उसे आपसी सहयोग से सुलझाया जाए तो उस समस्या का हल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, पर इसके लिए आवश्यक है दोनों पक्षों का निस्वार्थ होना। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।